नहीं करेगा यार, बस कुटे से बैको कुटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। नाज़रीन, मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ जो कि दो बूढ़े आदमी रहते हैं। एक उनकी वाइफ है, एक वो खुद है। उनका बेटा जो है वो उनके साथ बहुत ज्यादा गलत सलूक करता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो मैं इनसे बात करता हूँ, ये अपने मुंह से बताएंगे कि इनके साथ कैसे बद इखलाकी करता है इनका अपना बेटा। अब ये देखें कि जिन माँ बाप ने इनको पैदा किया है, छोटा सा था, अब जो है ना नौजवान हो गया है, तो बड़ा होके अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, इनको गालियां देता है। ये इस बाबा जी का कहना है कि मुझे वो बहुत ज्यादा गलीज गालियां निकालता है। तो मैं इनसे पूछूंगा, ये खुद बताएंगे अपने मुंह से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हाल है ना बहु। सारे को राशन खानी, सारे कपड़े खानी, मेरे बेटे दे कपड़े खानी, और एक वडे मेरा निकाह ना, सारे तेरे दी जुती है ना, सारे कपड़ा ना क्या करो, गरीब बंदे हैं। तो कैसे आपका गुजर बसर हो रहा है अम्मा जी? पेन मांग के। अच्छा, तो आपका जो बेटा है आपके साथ तामो नहीं करता? नहीं, बेटा नहीं करता। तो ये बुढ़ापे इस उम्र में आप कैसे गुजारा कर रही हैं? बस ये बुढ़ा है, मैं भी बस ना गुजारा पिटेने पे। अच्छा जी हाँ। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो? तो बाबा जी की में गुजारा थी ना पे? बस बुकते से पे गरीब बंदे हैं, पैर बाग कर करे गुजारा करे, ना कोई राशन है, ना कोई पानी है, ना कोई आटा है, कैसे करी? तो तुम्हारा पुत्र तो नलताओ नहीं करेंदा ना कहना ना, बस सब नहीं करेगा यार, बस कुटे से बैको कुटे से। आपका बेटा आपको मारता है? टमाटर उलझे थे, ढिके थे, कहे उलझे थे बैको। तो इस बाबा जी का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं। हमारा एक बेटा है, वो हमें मारता है, हमें कुछ भी नहीं देता, हम बहुत ज्यादा तंग हैं। तो खुदारा आप सबसे गुजारिश की जाती है, इनकी थोड़ी हेल्प करें। इनका बेटा, इनका खुद अपना बेटा भी इनके साथ तामो नहीं कर रहा, तो आप इनके लिए राशन का बंदोबस्त करें। अल्लाह पाक आपको जिज़ाए खैर अता करे। ये बूढ़े माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएं, ये क्या काम करें? ये तो किसी के घर में भी काम नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग क्या करे? इनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं कि ये इनके ड्रम में आटा पड़ा है, ये बेचारे क्या करें इस उम्र में। यह छोटा सा कमरा है, अल्लाह पाक इन पर आसानियां करे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा इनका पोता है। इनकी माँ उस वक्त फौत हो गई थी जब ये पैदा हुआ था। ये बेचारे दो मियाँ बीवी और छोटा बच्चा इस घर में रह रहे हैं। ये किसी और का घर है, ये बेचारे किसी की जमीन में बैठे हैं। इनके जब बेटे ने इनको नहीं रखा तो वो क्या रखेंगे? वो किसी भी वक्त भगा सकते हैं। और इनके लिए थोड़ा सा राशन का बंदोबस्त कर लेंगे तो इनका गुजारा हो जाएगा, इनका चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही निहायत ही गरीब हैं। ये इस बुढ़ापे की उम्र में क्या करें? तो अगर हमारे वालिदैन होते तो हम इनको काम भी नहीं करने देते। तो इनके बच्चे इनकी बात भी नहीं सुन रहे, इनको अब मारते हैं, इनसे बात भी करना गवारा नहीं करते। इस बाबा जी का कहना है कि मेरे जो बेटे हैं वो मुझे धक्के दे कर मारते हैं मुझे। बाबा जी आपके बेटे आपके साथ कैसे सलूक करते हैं? नहीं सलूक करता है जी, इन्हें नहीं सलूक करता। तो अच्छा सलूक नहीं करेंदा? अच्छा, तो हिदायत है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, ऐसी औलाद भी ना हो जो कि अपने वालिदान के साथ ऐसा सलूक करे। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, इन बूढ़े माँ बाप का वो सहारा बने। इस उम्र में भी उनको घर से भगाने की कोशिश कर रहा है। ये पता नहीं किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। ये देखें, कम से कम इनकी 85 इनकी उम्र होगी। तो इस उम्र में ये बेचारे क्या करें? ये दो मियाँ बीवी और छोटा बच्चा ये साथ रह रहे हैं। इनके जो बेटे थे उन्होंने इनको घर से भगा दिया है। ये कहते हैं कि आप जो है ना हमारा सर खाते हो। इसी औलाद को पैदा भी नहीं होना चाहिए जो कि अपने माँ बाप को इस उम्र में घर से भगाने की कोशिश करें।